हे गाइस, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और यदि आपने नोटिफिकेशन को रीड किया होगा तो आपको शायद ये पता चल गया होगा कि इस बार जो एग्ज़ाम होना है तो उसमें से जो है मेंस को हटाकर सीबीटी एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि जो सेकंड पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला होता था वो अब नहीं होगा। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये एग्ज़ाम अब ईजी लगे या कुछ लोगों के लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाए। तो सारी ही चीज़ों के बारे में देखेंगे, क्या चेंजेस हुए हैं, माइनस मार्किंग में क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर 1 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो यहाँ पर सब कुछ सेम है। यानी कि जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट था तो यहाँ पर 50/50 जो दिया हुआ है, 50/50 यानी कि 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के इस तरीके का। जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ पर 50/50 यानी कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो हमारा इंजीनियरिंग वाला पार्ट होता है उसके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और 2 आवर्स जो है यहाँ पर पहले भी मिलते थे, सारी चीज़ें सेम हैं। और यहाँ पर जो है 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे कुछ कैंडिडेट्स को जो कि एलिजिबल हैं पैरा 91 पॉइंट से लेकर 913 तक के लिए। तो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है फर्स्ट पेपर में वो हुई है माइनस मार्किंग। तो माइनस मार्किंग यहाँ पर पहले होती थी 1/4 की, ठीक है ना। तो उसको देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 13.4 वाले में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है 1/3 की माइनस मार्किंग हो गई है फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में, ठीक है। आगे भी जो सेकंड पेपर है वो भी सीबीटी होगा तो उसमें भी 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। तो यहाँ पर पहले जो है हमारा 1/4 की थी, अब नए वाले रूल के हिसाब से 1/3 है। यानी कि पहले जो है 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपका एक सही वाला गलत हो जाता था। अब सेम जो है आप यदि 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में जो है डिस्क्रिप्टिव को हटा के यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से ये पेपर जो है 300 मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन माइनस मार्किंग यहाँ पर भी जो है 1/3 की रहने वाली है। और साथ ही साथ इस पेपर में भी जो है आपको 2 आवर्स का टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो स्क्राइब वाली बात की गई है कि जो 40 मिनट्स हैं वो किन कैंडिडेट्स को यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे पैरा 9.1 हम यदि पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि आपको ब्लाइंडनेस है प्लस लोकोमोटर डिसेबिलिटी, या फिर इसे हम बीए कह सकते हैं, बोथ आर्म्स अफेक्टेड हैं यदि आपके, तो इन केसेस पे जो है आपको स्क्राइब यानी कि जो एक मे बी जो एक्स्ट्रा पर्सन आपको दिया जाता है और साथ ही साथ जो है आपको एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से नीचे वाले पॉइंट्स पे भी यही बात दी हुई है कि आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो है इशू कराना होगा यदि आपको ये टाइम चाहिए। यदि आप ऊपर वाले जो है बीए वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं और तब भी आपको जो है स्क्राइब चाहिए तो यहाँ पर नीचे जो यानी कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट या फिर जो सिविल सर्जन है तो उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। और यहाँ पर जो है स्क्राइब की फैसिलिटी यदि आपका जो डिसेबिलिटी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की वो 40% है तब भी आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो और इनका जो डिटेल है यहाँ पे एनेक्सर 1 और एनेक्सर 1A पे दिया हुआ है तो उसको भी आप रीड कर सकते हैं। तो बस यही चेंजेस हैं एग्जाम पैटर्न में और यही था वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।